एक तरफ हुस्ना फूफू ने शहर के डर से ऐसा टोटका कर डाला कि हैदर भी अपनी अम्मी पर सवाल उठाने लगा। और दूसरी तरफ अमाल को पैसे देने के नाम पर दिलनाज ने ऐसी शर्त रख दी जिसका सीधा कनेक्शन माहिद से है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब माहिद खुद शहर को लेकर होटल पहुंच गया। और आखिर अमाल से ऐसा क्या काम था जो वो शहर के सामने नहीं बताना चाहता था? क्या माहिद को किसी बड़े राज की भनक लग चुकी है? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पापा जी हुस्ना से कहते हैं कि अंडा किसी घर के बाहर पेड़ के नीचे रख कर आओ और याद रखना वापस मुड़कर उस अंडे को बिल्कुल मत देखना। लेकिन तभी पीछे से हैदर वहां पहुंच जाता है और वो अंडा उठा लेता है। हैदर आवाज लगाता है, अम्मी ये अंडा यहाँ क्यों रखा है? हुस्ना पप्पू ये सुनकर बुरी तरह घबरा जाती है। वो कहती है, ये हमारा टोटका है, तुमने इसे क्यों उठा लिया? फौरन वापस रखो। हैदर अपनी अम्मी को देखकर कहता है, अम्मी आप किन बातों पर भरोसा करने लगी? हम आपको शतरंज का खिलाड़ी समझते थे। हुस्ना पप्पू गुस्से में कहती है, शतरंज की खिलाड़ी तो हम है हैदर, लेकिन इस बार टोटका भी आजमाना है। तभी दिलनाज का फोन आता है। वो बताती है अमाल उनके जाल में फंस चुके और पैसे देने के लिए उसे होटल बुलाया है। फिर हैदर अपनी अम्मी पर तंज कसते हुए कहता है, हम तो आपको शहर से 2 कदम आगे समझते थे, लेकिन शहर का डर आपके दिलो दिमाग में ऐसा बैठ गया कि आप टोटका करने पर उतर आई। हुस्ना पप्पू का गुस्सा देखकर लगता है कि अब हैदर की खैर नहीं। इधर माहिद शहर को नियाजी मंजिल लेकर आता है और वो देखता है कि कारपेंटर देर रात तक के मदरसे के बेंचों का काम कर रहा है। तो माहिद उसे कहता है कि आप चले जाइए, बाकी का काम हम खुद कर लेंगे, वैसे भी हमें नींद नहीं आ रही है। कारपेंटर मुस्कुरा कर कहता है, नींद आएगी भी कैसे? परसों आपकी मंगनी है ना, आप उसी मंगनी के ख्यालों में होंगे। माहिद शहर को बुलाता है और उसे बताता है कि मदरसे के नए कमरे बन रहे हैं और बच्चों के लिए नए बेंच तैयार हो रहे हैं। बाकी का काम शहर आप कीजिए। शहर कहती है, हम डॉक्टर है, हम कारपेंटर नहीं है। माहिद मुस्कुराकर कहता है, इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। फिर माहिद शहर को मशीन चलाना सिखाता है। दोनों साथ काम करते हैं और इसी दौरान शहर के चेहरे पर कुछ पल के लिए सुकून नजर आता है। लेकिन अचानक उसे अपनी अम्मी की याद आती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माहिद देख लेता है और कहता है, शहर आप रो रही है? शहर तुरंत अपने आंसू छिपाते हुए कहती है, नहीं ये तो वजह धूल की है। माहिद समझ जाता है कि शहर अपने दर्द को छिपा रही है। अगर आपको भी माहिद और शहर की कहानी में आने वाले इन बड़े ट्विस्ट का इंतजार है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल नील ड्रामा जर्नी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। इधर दिलनाज होटल पहुंचती है। अमाल कहती है, हमने बहुत कोशिश की दिलनाज, लेकिन पैसे अरेंज नहीं हो पाए, हमें सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दे दीजिए। दिलनाज गुस्से में कहती है, जब पैसे नहीं थे तो फ़ोन पर बता सकती थी, हमें इतनी दूर होटल क्यों बुलाया? अमाल कहती है कि हमें उम्मीद थी कि आप हमारा चेहरा देखकर दिलनाज आपको हम पर तरस आ जाएगा। लेकिन दिलनाज साफ कह देती है, 1 हफ्ता नहीं, हम आपको सिर्फ 1 दिन देंगे, कल तक पैसे चाहिए। फिर वो कहती है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा शख्स है जो आपको पैसे उधार दे सकता है, लेकिन उसकी 2 शर्तें। पहली शर्त वो कि 6 महीने में उसे पैसे वापस करने होंगे। अमाल कहती है, जी मंजूर है। लेकिन दूसरी शर्त सुनकर अमाल चौंक जाती है। दिलनाज कहती है, उस शख्स को माहिद की सिफारिश चाहिए। अमाल हैरान होकर पूछती है, माहिद की सिफारिश? दिलनाज कहती है, वो तो वही जाने। माहिद शहर को लेकर होटल पहुंचता है। शहर कहती है, माहिद अब जाइए, यहाँ से हम खुद चले जाएंगे। माहिद कहता है, लेकिन हमें तो अमाल से मिलना है। शहर चौंक जाती है, कहती है, अमाल? अमाल से आपको क्यों मिलना है? अमाल से आपको क्या काम है? प्लीज़ माहिद बताइए। तो वो कहता है, करेले से जुड़ा हुआ कुछ काम है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या माहिद को अमाल का सच पता चलेगा या अमाल फिर से कोई नई साजिश का शिकार हो जाएगी? अपना अंदाज़ा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।